Brought to you by Ageless Diagnostics. Agilus Diagnostics. दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है। एक वो जिनको हम सब प्यार से फूडी बुलाते हैं, इन्हें खाने का खूब शौक होता है और ये हर तरह का खाना एंजॉय करते हैं। दूसरे वो जो अपने खाने को लेकर काफ़ी सतर्क रहते हैं। वो अनहेल्दी चीज़ों से कोसों मील दूर रहते हैं, उनको स्वस्थ चीज़ें खाने का जुनून होता है। अब ऐसे लोगों को आप हेल्दी कहेंगे, है ना? उनकी तारीफ करेंगे कि देखो अपनी सेहत का कितना ख्याल है, कितना सोच समझ कर खाता है या खाती है। पर यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। दरअसल हेल्दी चीज़ें खाने का ऑब्सेशन अपने आप में हेल्दी नहीं है। ऐसा ऑर्थोरेक्सिया नाम के कंडीशन के कारण होता है। अगर आपके मुंह में जाने वाले हर कौर का आप हिसाब रखते हैं, उनके पोषक तत्वों की हिस्ट्री निकाल लेते हैं और इस डर में रहते हैं कि कहीं आप गलती से कुछ अनहेल्दी ना खा लें, तो हो सकता है ऑर्थोरेक्सिया से आप ग्रसित हो। अब ये चीज़ क्या है, चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। ऑर्थोरेक्सिया एक वो मनोदशा है जिसमें एक इंसान को स्वस्थ खाने का एक जुनून सा सवार हो जाता है। वो इतना मनोग्रसित हो जाता है कि वो जो खाना खाना चाहते हैं, जितना हेल्दी खाना चाहते हैं, उसके अलावा उनके दिमाग में कोई और ऑप्शंस नहीं आते हैं। और अगर वो खाना ना मिले तो उनको एक तरीके की बेचैनी, घबराहट और कभी कभार पैनिक भी हो जाता है। इसमें एक व्यक्ति का बहुत सारा टाइम इसकी प्लानिंग में जाता है कि वो क्या खाएगा, वो सामान कहाँ से आएगा, वो कैसे बनेगा, उसे कौन बनाएगा, उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें चला जाता है। दूसरा, हर खाने की लेबल्स को बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है, बहुत एनालिसिस होता है कि इसमें क्या है, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। उस पर बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है कहीं ना कहीं पे। बहुत सारी कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी बातचीत इस पे रहती है अपने आसपास के लोगों के बारे में, जो साथ रहते हैं। उनसे पूछा जाता है वो क्या खाते हैं, फिर उसमें नुक्स निकाला जाता है और क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जिससे लोग उनके साथ ज़्यादा समय ना बिताना पसंद करते हैं। फिर उस केस के अंदर कई बार ऐसा होता है ये लोग कहीं आना जाना बंद कर देते हैं क्योंकि इनके हिसाब से इनका खाना इनको नहीं मिलेगा। उससे एक सोशल कट ऑफ और एंगेजमेंट हमारी बढ़ जाती है। आप देखेंगे ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे या किसी ब्लॉगर को बहुत जुनूनियत के लेवल तक फॉलो करते हैं और क्या सही है क्या गलत है उसका फ़र्क ही भूल जाते हैं कि वो उनके लिए डाइट कितनी हेल्दी है या कितनी अनहेल्दी है कहीं ना कहीं पे। और अक्सर पाया जाता है कि ऐसे सिचुएशंस में लोगों में मैल न्यूट्रिशन या किसी ना किसी पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स की जो कमी भी पाई जाती है, क्योंकि वो एक ही चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादातर, तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ऑर्थोरेक्सिया को अभी तक हमने एक डायग्नोसिस नहीं माना है, तो हम इसे कंडीशन बोलेंगे, बीमारी नहीं बोलेंगे अब तक। पर आगे चल के हो सकता है ये बीमारी बन जाए, क्योंकि आजकल लोगों की जो जुनूनियत है और जो एक मनोग्रसित रहने की आदत है कि ऑर्गेनिक ही खाना है या बहुत साफ़ खाना खाना है, बहुत प्योर खाना खाना है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि कोई ना कोई कमी आपकी बॉडी में धीरे धीरे बिल्डअप होने लग जाती है और वो आगे चल के काफ़ी घातक साबित हो सकती है, राइट? तो डेफिनेटली एक तो वॉच करने की ज़रूरत है, और आपको लग रहा है कि आपको वो खाना नहीं मिल रहा है और आपकी बेचैनी बढ़ जाती है और आपके रिश्तों में तनाव आने लग गया है, कहीं ना कहीं पे शरीर में कमी आने लग गई है, तो सबसे पहले एक डाइटिशियन को मिलिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट को मिलिए, उनसे डिस्कस करिए कि क्या सिचुएशंस हैं, और एक डॉक्टर को मिलिए, फिजिशियन को मिलिए। वो आपकी जांचें बताएंगे कि क्या क्या जांचें करें आप, और एक पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो सकता है हमारा उसके अंदर। और डेफिनेटली अगर आपको अपने आप से रोकने में परेशानी आ रही है तो डेफिनेटली एक ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मिलिए। वो आपकी स्ट्रेस को, क्योंकि इसके बहुत कारण हो सकते हैं, कई बार जब हम इस तरह की स्थिति में रहते हैं, कोई हमें डर रहता है कि हमारे अगर किसी का वज़न पहले ज़्यादा रहा हो तो उनको डर रहता है कि उनका वज़न वापस आ जाएगा, राइट? कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई और साइकाइट्रिक कंडीशन है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या कोई और ईटिंग डिसऑर्डर है, तो उसमें भी ये कंडीशन ऑर्थोरेक्सिया पाई जाती है।
तो हो सकता है हमें किसी और बीमारी का भी इलाज कराने की ज़रूरत हो। वो एक्चुअली बीमारी होगी और उसका इलाज दवाइयों से और साइकोथेरेपी से हम कर पाएंगे। और उसके साथ फिर ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन ऑर्थोरेक्सिया भी ट्रीट हो सकती है उसकी इसके अंदर। हेल्दी खाना खाना बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी डाइट में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड शामिल नहीं करते हैं तो आप वाकई अपनी सेहत का भला कर रहे हैं। पर जब ये हेल्दी खाना खाना जुनून बन जाए तो दिक्कत की बात है। इसलिए जो लक्षण अभी एक्सपर्ट ने आपको बताए हैं, अगर आपको वो महसूस होते हैं तो फिर प्रोफेशनल मदद ज़रूर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या सनस्क्रीन लगाने से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है? अगर समय से पहले आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में दर्द है, तो एक बात साफ है, क्या आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है? इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। हाँ, आप दूध पीते हैं ये सोचकर कि कैल्शियम तो मिल रहा है, हड्डियां मजबूत होंगी। गलत। अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो आपका शरीर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए शरीर को विटामिन डी की जरूरत होती है और वो तो आपके शरीर में है ही नहीं। नतीजा, कमजोर हड्डियां, साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां। तो क्या किया जाए? अव्वल तो ये जान लीजिए कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये वाली धूप आपके लिए फायदेमंद होती है। इसलिए सुबह सुबह कम से कम 10 मिनट धूप आपको जरूर लगनी चाहिए। आपके शरीर को धूप जरूर लगे। इससे आपके शरीर में मौजूद विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होती है। इस समय सूरज से निकलने वाली यूवीबी रेस काफ़ी तेज़ होती है और आपका शरीर इस दौरान ज़्यादा बेहतर तरीके से विटामिन डी सोख पाता है। पर हाँ, ज़्यादा देर धूप में ना रहें। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे सूरज की रोशनी से स्किन जल सकती है, लाल हो सकती है, बहुत सेंसिटिव हो सकती है। ज़्यादा धूप में रहने से आपकी स्किन एज भी जल्दी करती है, यानी जल्दी बूढ़ी होती है और आपकी आंखों में जो रेटिना मौजूद है उस पर भी असर पड़ता है। यही नहीं, बिना प्रोटेक्शन ज़्यादा धूप में रहने से स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। अच्छा, अमृता मिश्रा ने हमें एक ज़रूरी बात और बताई। देखिए, सनस्क्रीन लगाकर धूप में निकलना ज़रूरी है, इससे आपकी स्किन बची रहती है। पर 30 से ज़्यादा SPF लगाने से शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। अब ये कैसे? दरअसल सनस्क्रीन सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, जिससे शरीर में विटामिन डी ढंग से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस मुद्दे पर और रिसर्च करने पर हमारे सामने CNN में छपी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। उनमें की गई रिसर्च ये साबित करती है कि शरीर को जब धूप मिलती है तब शरीर विटामिन डी बनाता है। पर क्योंकि सनस्क्रीन UVB रेस को ब्लॉक कर देती है, इसलिए विटामिन डी के लेवल पर असर पड़ता है। पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करें। जनता वैसे भी इतनी ज़्यादा मात्रा में सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करती है, यानी बहुत थोप कर एक मोटी परत सनस्क्रीन की नहीं लगाई जाती है। धूप के अलावा आप विटामिन डी के लिए अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर आप वेज खाते हैं तो मशरूम, चीज़, दही, सोया मिल्क, ओटमील और सीरियल आप ज़रूर खाइए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, फिश अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। हाँ, कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें ज़रूर लीजिए, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए वो टिप्स जिनको फॉलो करके आप मज़े से चावल खा सकते हैं और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। चावल को अगर हर भारतीय की पसंद कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। खाने में अगर दाल, राजमा या छोलों के साथ चावल मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या ही है। लेकिन जो लोग वजन घटाना चाह रहे हैं वो चावल से अक्सर दूरी बनाकर रखते हैं, नहीं खाना चाहते चावल। उन्हें डर रहता है कि चावल खाने से उनका वजन और बढ़ेगा। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बिना वेट गेन किए कैसे चावल खाएं, इसको लेकर बहुत झकासी टिप्स दी हैं। नमामी बताती हैं कि जब भी चावल लें तो इन्हें सीधे अपने प्लेट में ना रखें, क्योंकि सीधा प्लेट में चावल परोसने से आप ज़्यादा मात्रा में चावल खा लेते हैं। इसके बजाय आप एक मीडियम साइज़ की कटोरी में जितना चावल आता है एक बार में उतने ही चावल खाइए। चावलों के साथ दाल, राजमा और छोले सिर्फ इसलिए नहीं खाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ये वजह तो है ही, पर इसके पीछे की साइंस ये है कि दाल, राजमा और छोले में प्लांट बेस्ड प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है जो मसल बिल्डिंग में मदद करता है, साथ ही जल्दी भूख भी नहीं लगने देता। हमेशा चावलों को देर तक चबा कर खाएं, ऐसा करने से आप ओवर ईटिंग से बचे रहेंगे। और एक आखिरी टिप, खाने को हमेशा दही के साथ ख़त्म करें, क्योंकि दही जो है वो प्रोबायोटिक होता है, यानी इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट के हाजमे को और अच्छा बनाते हैं। इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने दाल चावल को खूब एंजॉय करते रहिए।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना भी है, स्क्रीन के इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब बनता है क्या इसका? प्रकृति के दिए उपहार हैं आंखें, कान, हाथ, पैर और एक दिमाग। तो दिमाग को कहिए कि बाकी अंगों को भेजे आदेश और आप करें ललन टॉप अड्डे में प्रवेश। खाए कि दिल्ली में ना फिर डंका बजेगा, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए, पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर आपको क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी कर लीजिए। सूचना समाप्त, शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है ललन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।